नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। चलिए आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज 23rd जैन तीर्थंकर। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है नेमिनाथा, दूसरा है महावीर, तीसरा है पारसनाथ और चौथा है मालीनाथ। सही आंसर है पारसनाथ। 23वें जैन तीर्थंकर थे। वह एक क्षत्रिय थे और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र भी थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वेद डाइटीज रिप्रेजेंट स्टॉर्म। निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वैदिक देवता तूफान का प्रतिनिधित्व करता था? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है इंद्र, दूसरा है मरुत्स, तीसरा है वरुण और चौथा है अपास। आर्य वैदिक युग धर्म, उन्होंने प्रकृति की शक्ति को मूर्त रूप दिया था। वायु को वायुदेव रिप्रेजेंट करते थे, तूफान को मरुदेव, इंद्र बारिश को, जल को वरुण, सूर्य देव सूर्य को, अग्नि को अग्निदेव, पृथ्वी को पृथ्वीदेव के रूप में उनकी पूजा की जाती थी तथा अरण्य जंगल आदि की पूजा की जाती थी। इस हिसाब से ऋग्वेदिक देवता तूफान का जो प्रतिनिधित्व करते थे उनका नाम है मरुत्स। बी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था? पहला ऑप्शन हमारे सामने है वेनसांग, दूसरा है फाहिन, तीसरा है मेगस्थनीज और चौथा और लास्ट है इबन बतूता। सही आंसर की बात की जाए तो प्रथम चीनी बौद्ध यात्री और भिक्षु फाहिन गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत आए थे और उन्होंने सी यू की पुस्तक लिखी थी जिसमें उस समय के राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का विवरण मिलता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला फॉरेन जो ट्रैवलर था, सही ऑप्शन है हमारा फाहिन। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इन विच ईयर वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न। वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, दूसरा है 540 ईसा पूर्व, तीसरा है 533 ईसा पूर्व और चौथा और आखिरी है 560 ईसा पूर्व। सही आंसर है महावीर वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडली ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में भारत के बिहार में स्थित है। छठा क्वेश्चन है, द ग्रैंडसन ऑफ अशोका हु एक्सेप्टेड जैनिज्म। अशोक के पोते का नाम पूछा गया है जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था। पहला ऑप्शन हमारे सामने है संप्राति, दूसरा है कुणाल, तीसरा है दशरथ और चौथा और आखिरी है सालिसुका। सही ऑप्शन की अगर बात की जाए तो सम्राट संप्राति सम्राट अशोक के जो पोते थे उन्होंने 224-274 ईसा पूर्व तक शासन किया था और अपने समय उन्होंने जैन धर्म को भी स्वीकार किया था। तो इस तरह सही ऑप्शन हमारा है पहला। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिचुअलिस्टिक वेदा। निम्नलिखित में से कौन एक अनुष्ठानिक वेद है? चार ऑप्शन हमारे सामने है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा और आखिरी है अथर्ववेद। यजुर्वेद, यजुर जिसका अर्थ है पूजा और वेद का अर्थ होता है ज्ञान, मुख्य रूप से पूजा अनुष्ठानों के लिए गद्य मंत्रों वाला वेद है। अनुष्ठानिक वेद इन चारों में से कौन है? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बुद्धा टुक हिज लास्ट मील इन द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी में किया था? चार ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है। पहला है मल्ल, दूसरा है वज्र, तीसरा है चेती और चौथा है वत्स। मल्ल छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी राजधानी कुशीनरी और पावा थी। यह पावा में ही है जहां बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन किया था और यहां पर बीमार पड़ गए थे। बुद्ध कुशीनगर में ही उन्होंने महापरिनिर्वाण के लिए गए थे। नौवां क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द वायसराय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? चार ऑप्शन है, सुसीमा, कुणाल, अशोक और वैश्य। मौर्य राजा बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को तक्षशिला और उज्जैन दोनों का ही
वायसराय नियुक्त किया गया था। दोनों शहर व्यापारिक गतिविधियां संभालते थे। अशोक ने 268 ईसा पूर्व में अपना औपचारिक राज्याभिषेक भी किया था। तो बिंदुसार के समय वायसराय तक्षशिला और उज्जैन का किसे नियुक्त किया था? सही आंसर है अशोक। नेक्स्ट अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर शिफ्टेड 2 पिलर एडिक्ट फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली? निम्नलिखित में किस शासक ने 2 स्तंभ शिलालेखों को टोपरा और मेरठ से दिल्ली स्थानांतरित किया था? 4 ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार हैं। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है बाबर और चौथा और आखिरी है अकबर। सही आंसर की बात की जाए तो अशोक के स्तंभ शिलालेख 7 अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। 2 स्तंभ शिलालेख, एक टोपरा से और दूसरा मेरठ से, तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इस तरह सही आंसर हमारा है बी, फिरोज शाह तुगलक। लास्ट की अगर बात की जाए, द बुक नेचुरल हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन हमारे सामने इस प्रकार है। पहला है प्लानी, दूसरा है हेरोडोटस, तीसरा है स्ट्रोबा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात की जाए तो प्लानी एक रोमन लेखक हैं जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है। उन्होंने अपने विवरण में शिकायत की है कि भारत के साथ व्यापार के कारण रोम का सारा सोना खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।